हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई रियली होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पे ठीक हूँ। तो आज जो मैं शेयर करने जा रही हूँ आपसे वो संडे का दिन का ब्लॉग है। सो संडे का दिन कैसे करता है मेरा। तो क्या रूटीन रहता है मेरा, क्या करती हूँ मैं सुबह उठ के, और हर संडे का सेम नहीं रहता है, हर दिन का सेम नहीं रहता है। तो चलिए आपसे आज का दिन मैं शेयर करती हूँ। सुबह उठने के बाद ब्रश करने के बाद मैं गुनगुना सा गर्म पानी पीती हूँ और इसी तरह से मैं थोड़ा थोड़ा करके दिन भर में थोड़ा थोड़ा करके गर्म पानी पीते रहती हूँ। और यहाँ पे मैं उठ गई हूँ, देवांशु के पापा भी उठ गए, वो चले गए मॉर्निंग वॉक के लिए और देवांशु सो रहे हैं। तो इस टाइम मैं थोड़ा एक्सरसाइज कर लेती हूँ। वैसे तो हम लोग सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, लेकिन आज संडे था इसलिए हम लोग थोड़ा लेट उठे हैं। सुबह 6 बजे उठे हो तो सुबह 6 बजे से ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह 5 बजे से क्या रूटीन रहता है मेरा उठने के बाद, वो मैं आपसे बहुत ही जल्दी शेयर करूंगी। आज मैंने सुबह 6 बजे उठी हूँ, इसीलिए आज मैं सुबह 6 बजे से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। बहुत जल्दी मेरा 5 बजे का ब्लॉग आएगा आपके पास। वैसे आज भी देवांशु सुबह सुबह उठ गया है और अभी उसका पापा भी आ गए हैं और वो पापा के साथ अभी ब्रश कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है ना, वो अकेला ही ब्रश कर लेता है, उसको आता है ब्रश करना, पर पापा को देख के ना उसे पता नहीं क्या हो जाता है, बोलते हैं पापा के साथ ब्रश करना है। देखिए सुबह सुबह आपका बेड क्लीन हो जाता है ना, तो घर आपको लगेगा पूरा ही क्लीन हो गया। मतलब माइंड में आपका ऐसा हो जाता है कि मेरा बेडरूम क्लीन तो पूरा क्लीन हो जाता है। लेकिन ये सच में आप सुबह उठ के अगर बेडरूम क्लीन कर लोगे ना तो बहुत अच्छा रहता है। तो मैं यहाँ पे सुबह उठ जाती हूँ, लेकिन देवांशु उठने के बाद ही मैं बेड क्लीन करती हूँ, क्योंकि वो सोए रहता है। तो और उसके साथ साथ जो छोटा मोटा काम है, मैं कपड़े फोल्ड करना वगैरह जो भी रहता है मैं उसके साथों साथ कर लेती हूँ। लेकिन डेली का मेरा सेम नहीं रहता है। अभी थोड़ा बहुत चेंजेस आ गया जब से देवांशु स्कूल जाने लगा है। और आज तो संडे है, आज तो कोई बात ही नहीं। ये जो दाग है ना, ये जाता ही नहीं है। पहले से ही ऐसा था, जब मुझे रिसीव हुआ ना तब से ही ऐसा था। और अभी मैं आ गई हूँ मेरे कैबिनेट के पास, और हर हफ्ते के हफ्ते कोई ना कोई एक कैबिनेट को मैं क्लीन कर लेती हूँ अच्छे से। काम को आप जितना स्मार्टली करोगे ना, आपका उतना ही टाइम बचते जाएगा। मैं क्या करती हूँ, हर हफ्ते के कोई भी एक दिन लेती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं संडे को ही करती हूँ। मैं कोई भी अलमीरा हो गया, मेरा कोई भी कैबिनेट हो गया, उसको मैं प्रॉपर क्लीन करती हूँ। अगर आप डेली वाइज में इसको क्लीन करोगे ना तो बहुत ज़्यादा आपका टाइम जाएगा। तो इससे अच्छा है आप कोई भी एक हफ्ते का एक दिन चुनो जिसमें आप अच्छे से प्रॉपर तरीके से उस चीज़ को क्लीन कर पाओ। डेली तो वैसे डस्टिंग वगैरह मेरा डेली जो डस्टिंग का है वो तो मैं करती हूँ, और उसके साथ साथ हफ्ते में एक दिन में निकाल लेती हूँ। किचन में सारे के सारे ग्रोसरी में नहीं रखती हूँ, मैं यहाँ पे रखती हूँ। जो मुझे ज़रूरत होती है बस वही मैं किचन में रखती हूँ। उससे क्या होता है ना, किचन में भी स्पेस थोड़ा बचे रहते हैं और क्लीन करने के लिए मुझे इजी रहता है। और बाकी के जितने सारे रह जाते हैं ग्रोसरी, वो मैं यहाँ पे अपने कैबिनेट के अंदर रख देती हूँ। देखिए दीवार में जो जाली वगैरह पड़ जाता है ना, तो वो मैं हर संडे को ही निकालती हूँ। अगर मुझे संडे कहीं बाहर नहीं जाना हो तो मैं संडे को ज़रूर कर लेती हूँ। अगर मैं कहीं बाहर जा रही हूँ तो उसके एक दिन पहले, छुट्टी के दिन होते हैं तो उस दिन मैं कर लेती हूँ। लेकिन मैं इसको फेंक के नहीं रखती हूँ कि नहीं इस हफ्ते नहीं होगा तो दूसरे हफ्ते में कर लूँगी, ऐसा नहीं। हर हफ्ते का हफ्ते में इसी तरह से जो जाली वगैरह ऊपर पड़ जाता है और लौट के आसपास आप देख रहे हो, वो सब मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। चाहे कोई भी दिन हो, छुट्टी का दिन हो या फिर रेगुलर डे हो, लेकिन मैं इसी तरह से अपना घर को पूरा क्लीन करती हूँ। और इस तरह से मैं डस्टिंग करना, ये मेरा डेली का काम है, ये मैं कभी नहीं भूलती हूँ। छुट्टी का दिन भी मैं करती हूँ और उस दिन तो और भी अच्छे से करना चाहिए। देखिए छुट्टी है मतलब ये नहीं कि हमें बैठ के टाइम्स को स्पेंड करना है या फिर मोबाइल में पड़े रहना है, नहीं होता है मुझसे भाई। मुझे कुछ भी आप कह लीजिए, लेकिन मैं ये काम करना छोड़ नहीं सकती हूँ, मुझे ये करना पड़ता है। मैं फ्रेश होने के बाद, अपना ड्रेस चेंज करने के बाद मैं किचन में आ गई हूँ। अभी मैं किचन के ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ और साथों साथ देवांशु के लिए भी ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। देवांशु के लिए दूध टोस्ट बना रही हूँ और हमारे लिए बना रही हूँ ऑमलेट, ब्रेड ऑमलेट। यहाँ पे ना मैं आपसे एक छोटा सा टिप्स शेयर करूँगी। देखिए जैसे हम लोग नॉन स्टिक में खाना वगैरह बनाते हैं ना, तो चारों तरफ
पूरा जला हुआ होता है ना, किसी किसी का नॉन स्टिक देखिएगा पूरे चारों तरफ जल जाते हैं और निकलते नहीं हैं। तो आप क्या कीजिएगा ना, जब भी आप खाना बनाएगा ना, एक टिश्यू पेपर ज़रूर रखिएगा अपने साथों साथ, और जैसे ही थोड़ा बहुत आसपास तेल जैसे आ जाता है ना, तो तुरंत उसको साथों साथ ही क्लीन कर लीजिएगा। बाद में वो चीज़ कभी भी जला हुआ नहीं दिखेगा आपको। और आप देखिएगा मेरा कोई भी बर्तन हो या फिर कोई भी नॉन स्टिक का बर्तन हो, कभी भी आपको जला हुआ कहीं से भी नहीं दिखेगा। मेरे घर में ना ऐसा नहीं, मैंने पहले ही बताया कि कोई काम मुझे ही करना है, ऐसा कोई भी मेरे ऊपर प्रेशर नहीं है, और हम दोनों के ऊपर ही नहीं है। जैसे मेरे ऊपर नहीं है वैसे भी उनके ऊपर नहीं है। हम हमेशा दोनों काम को शेयर कर लेते हैं। यहाँ पे देवांशु का पापा का टाइम बचा हुआ था, अभी वो फ्री था तो उन्होंने देवांशु को खिला दिया, साथों साथ हमारा ब्रेकफास्ट भी हो गया। और मैं बर्तन को जमा हुआ नहीं देख सकती बेसिन में, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, पता नहीं क्यों। साथों साथ ही मैं क्लीन कर लेती हूँ और उसके साथ साथ मैं काउंटर टॉप को भी क्लीन कर लेती हूँ। साथों साथ अगर आप बर्तन वगैरह जो होते हैं ना वो क्लीन कर लोगे ना, तो आप देखोगे आपका आधा काम वही हो गया, फ्री हो गए हो आप। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपका बेसिन में इतना सारा बर्तन जमा हुआ है, बाकी काम भी आपको करना है, साथों साथ भी और काम करना है। तो मैं इस तरह से क्लीन कर लेती हूँ। और चाय पीना मैं नहीं भूल सकती, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है, मैं फ्री हो जाती हूँ तो मैं चाय ले लेती हूँ। वैसे मैं सुबह 1 कप चाय में ले लेती हूँ और दिन भर में इस तरह से मैं 2-3 कप तो ले ही लेती हूँ। और अभी मैं आ गई हूँ फिर से किचन में लंच की तैयारी करने के लिए। और आज फ़िश लाया है, तो मुझे फ़िश बहुत पसंद है, तो यहाँ पे मैं आधा फ़िश बनाऊँगी, आधा मैं रख दूँगी रात को बनाने के लिए। अभी देवांशु उसके पापा के साथ मार्केट गया है कुछ सामान लाने के लिए, और साथों साथ उसका बाल भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था, तो उसके साथों साथ वो हेयर कटिंग करके भी आएगा। मैं जो बना रही हूँ इसको बंगाली में कहते हैं माछे जाल, सरसों से बनता है ये। तो चलिए, मेरा दाल हो गया, राइस हो गया, और फिश करी कह सकते हो, माछे जाल जिसको बोलते हैं, तो वो भी बन गया मेरा। मुझे ना पैर में बहुत ज़्यादा दर्द है और कमर में भी आज बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो मैं झाड़ू पोछा नहीं करूँगी, देवांशु के पापा ही कर लेंगे झाड़ू पोछा। और अभी खाना बनने के बाद, मतलब लंच का तैयारी हो गया, बनने के बाद अभी मैं प्लेटफॉर्म वगैरह अच्छे से क्लीन कर लूँगी, और उसके साथ साथ जो बर्तन वगैरह है वो भी मैं क्लीन कर लूँगी। जो भी किचन में कपड़े वगैरह हम यूज़ करते हैं ना, उसको डेली के डेली आप इसी तरह से धो लीजिए, थोड़ा सा गर्म पानी में हो या फिर थोड़ा सा सर्फ से या फिर लिक्विड से, जो चीज़ आप यूज़ करना चाहते हैं वही से आप कीजिए, लेकिन साथों साथ आप क्लीन कर लीजिए, फेंक के मत रखिएगा, फिर आपका काम बढ़ते जाएगा। यहाँ पे मैं बर्नर वगैरह सब कुछ धो लिए हूँ, अच्छे से क्लीन करने के बाद मैं फिर से सेट कर दूँगी। और हमेशा की तरह मैं प्लेटफॉर्म को इसी तरह से क्लीन करती हूँ, थोड़ा सा विम लिक्विड दे देती हूँ, फिर उसको अच्छे से पोछा मार लेती हूँ अच्छे से, उसके बाद पानी से क्लीन करती हूँ, फिर एक बार पोछा मार देती हूँ अच्छे से। और आज तो नॉन वेज हुआ था, तो साइड वगैरह जो भी है, मतलब टाइल्स वगैरह, वो भी मुझे क्लीन करना रहता है। और जिस दिन नॉन वेज बनता है ना, उस दिन मैं बहुत अच्छे से क्लीन करती हूँ। देखिए, इस तरह से काम करना मुझे अच्छा लगता है, मेरे हस्बैंड को भी अच्छा लगता है, और ऐसा नहीं कि मैं नहीं कर सकती हूँ तो वो नहीं करेगा, जिसका जब टाइम मिल जाता है वही कर लेता है, लेकिन साथों साथ कर लेते हैं। इसी तरह से मैं 2-3 बार अपने काउंटर टॉप को क्लीन कर लेती हूँ, और मुझे भाई इससे बहुत ज़्यादा शांति मिलती है, मैं आपको बता नहीं सकती। तो चलिए, अभी मैं नहाने के लिए जाऊँगी, और उससे पहले मैंने कपड़े वगैरह डाल दिया है वॉशिंग मशीन में, तो वही मैं रात को ही रेडी करके रख देती हूँ। जो इतने सारे कपड़े स्टोर होते हैं मैं वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ, और सुबह जितने सारे बचे हुए मतलब कपड़े रह जाते हैं ना, तो उसको नहाने से पहले मैं डाल के मैं चले जाऊँगी अभी नहाने के लिए। टाइम टू टाइम काम कर लेने के बाद ना मुझे इतना शांति मिलता है ना, आप मेरा फेस में नोटिस कीजिए, आपको पता चल जाएगा। अभी देवांशु के पापा भी आ गए हैं, और वो लोग भी जाएंगे नहाने के लिए। देखिए, हाउस वाइफ का काम ही रहता है अपना घर को नीट एंड क्लीन रखना, और ये तो मेरा भी काम है। हाँ, संडे को मेरे घर में पूजा थोड़ा लेट ही होता है, मैं हमेशा से कहती हूँ। और अभी मेरे साथ साथ इन दोनों का भी नहाना हो गया, और उसके पापा, अभी देवांशु के पापा भी पूजा कर रहे हैं। और अभी हम लंच, फिर पूजा के बाद हम लोग लंच के लिए बैठ जाएंगे। संडे का दिन में देवांशु को सुबह में पढ़ाने के लिए नहीं बैठाती हूँ, एक दिन छुट्टी रहता है ना, तो उसको भी, अभी तो बच्चा है, 2 साल का ही, 2 साल 3 महीने का ही है, तो इतना क्यों प्रेशर डाले पढ़ाई का। जो शाम को पढ़ने के लिए बैठता है, और सुबह में छोड़ देती हूँ। सुबह वो खेलता है, बाहर जाता है, उसको भी अच्छा लगता है। डेली का एक ही रूटीन हो जाए ना, तो बच्चे बोर हो जाते हैं।
कहते हैं बच्चे जिस टाइम सोते हैं ना, माँ को भी उसी टाइम सो लेना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाती हूँ। मुझे लगता है अभी देवांशु सो रहा है तो उसी टाइम मैं कुछ काम कर क्यों नहीं लूँ, मतलब क्यों उस टाइम को मैं बेकार रहने दूँ, तब तक मेरा तो कुछ काम हो जाएंगे। बच्चे के साथ साथ ना हर चीज़ नहीं होता है, तो मैं इसी तरह से जैसे देवांशु सो जाता है ना, तो उसी टाइम में कुछ ना कुछ कर लेती हूँ। देखिए, दोपहर को मैं कभी भी नहीं सोती हूँ, ये सच बात है। कभी अगर मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो गया या फिर मैं बीमार हूँ तो ही मैं सोती हूँ, बाकी टाइम में कभी भी नहीं सोती हूँ। और यहाँ पे ना मैं आपसे एक टिप शेयर करूँगी। देखिए, जितना सारे धनिया पत्ता था मैंने उसको पहले अच्छे से क्लीन करने के बाद ड्राई किया। ड्राई करने के बाद ना मैंने उसको अच्छे से बारीक बारीक सा कट लगा दिया, मतलब जैसे हम लोग धनिया पत्ता जिस तरह से हम लोग कटिंग करते हैं। उसके बाद एक बॉक्स में टिश्यू डालने के बाद अच्छे से मैंने धनिया पत्ता को रख दिया है, ऊपर से फिर से एक टिश्यू दे दिया है और ये जाएगा अभी मेरा फ्रिज में। और इस तरह से आप रखिएगा ना धनिया पत्ता को, तो 1 महीने के लिए आपका अच्छे से रह जाता है। लेकिन मेरा ये धनिया पत्ता 1 हफ्ता ही जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। लेकिन इस तरफ से आप रखिए और बहुत ज़्यादा फ्रेश रहता है। और यहाँ पे मैं कल के लिए थोड़ा बहुत सब्जी कट करके फ्रीजर में रख दूंगी। और कभी कभार मैं क्या करती हूँ, नेक्स्ट डे के लिए जो सब्जी बनेगा ना उसको मैं रेडी कर लेती हूँ। डेली तो नहीं करती हूँ इस तरह से, मतलब कभी जिस दिन मुझे टाइम मिल जाता है मैं कर लेती हूँ। तो आज मेरे पास तो टाइम है ही, तो कल के लिए मैं सब्जी वगैरह जो है मुँह में कट करके रख दूँगी फ्रिज में। अभी आप ही बताओ, अगर मैं दोपहर को सो जाती तो इतने सारा मेरे काम हो पाते क्या? नहीं हो पाते। फिर वो शाम के लिए रह जाते, फिर रात को लेट हो जाता, फिर नेक्स्ट डे के लिए लेट हो जाता, बहुत ज़्यादा लेट हो जाता। और यही दोपहर का टाइम होता है जब मुझे अपना एडिटिंग के लिए मुझे बैठना पड़ता है, उसके साथों साथ आयरन भी करना पड़ता है। लेकिन आज मैं आयरन नहीं करूँगी क्योंकि मेरा ढेर सारे कपड़े आयरन किया हुआ है। शाम का 5 बजने को आया है और देवांशु उठ गया है, तो अभी देवांशु के लिए मैंने बना दिया है दूध पोहा, तो अभी देवांशु को दे दूंगी। और देवांशु को दूध पोहा बहुत ही पसंद है। बच्चे को तो वैसे दूध के चीज़ इतना पसंद नहीं आते देवांशु को भी दूध की चीज़ इतना पसंद नहीं आता, लेकिन वो खा लेता है। ऐसे मतलब एकदम से नहीं खाता वो नहीं, वो खा लेता है। और अभी मैंने पास्ता चढ़ा दिए हम लोग के लिए, क्योंकि शाम को कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है। और ये तो मुझे डेली बनाना पड़ता है क्योंकि जब भी और उसके पापा ऑफिस से आते हैं तो कुछ ना कुछ तो देना पड़ता है। और यहाँ पे मैंने पास्ता चढ़ा दिया है और अभी थोड़ा सा चाय, उसके साथ साथ चाय भी बना लिया है मैंने, तो अभी थोड़ा सा चाय ले लेंगे। लेकिन मैं वही कहना चाहूँगी, आज का जो दिन था, आज का जो रूटीन था, मैंने आपसे वही शेयर किया है। हर दिन का मेरा सेम रूटीन नहीं रहता है। और आई रियली होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। आज का जो ब्लॉग है आपको अच्छा लगा होगा। और जो मेरा नया नया फ्रेंड्स मुझसे जुड़ रहे हैं ना, उसके लिए थैंक यू सो मच, दिल से आपके लिए शुक्रिया। और चैनल पे अगर आप नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। अच्छा लगा तो ब्लॉग जरूर शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग फिर से मिलेंगे नया ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय एंड टेक केयर।